खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे 2022 की रूस यूक्रेन जंग के बारे में। ये सिर्फ एक इलाकाई लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक ऐसे ज़लज़ले की तरह थी जिसने पूरी दुनिया की माइशत को हिलाकर रख दिया। तो आइए समझते हैं कि इसकी लहरें कैसे पूरी दुनिया में फैलीं और एक माशी बहरान की वजह बनी। अच्छा, इस बहरान की शिद्दत का अंदाजा लगाने के लिए जरा इस एक नंबर पे गौर करें। 630 बिलियन डॉलर। ये वो रकम थी जो रूस के सेंट्रल बैंक के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में पड़ी थी और आलमी पाबंदियों ने इसे रातों रात मुंजमद कर दिया। मतलब रूस के हाथ से अपनी ही मईशत को सहारा देने का एक बहुत बड़ा हथियार छिन गया। तो सबसे पहली लहर कहाँ टकराई? जाहिर है रूस पर ही। ये एक इतना शदीद और फौरी माली झटका था जिसने मुल्क की मईशत की बुनियादें हिला दी। आप अंदाजा लगाएं, हमले के सिर्फ एक दिन के अंदर रूसी स्टॉक मार्केट अपनी 40% वैल्यू खो बैठी। जी हां, 40%। हालात इतने खराब हो गए कि मॉस्को एक्सचेंज को 1998 के बाद अपनी तारीख की सबसे लंबी बंदिश पर मजबूर होना पड़ा। अब जाहिर है, जब मार्केट गिरती है तो लोग घबरा जाते हैं। रूसी शहरी भी अपनी सारी बचतें लेकर बैंकों की तरफ भागे ताकि रूबल को डॉलर में बदलवा लें। इस भगदड़ का नतीजा क्या निकला? रूबल की कदर तेजी से गिरी। मतलब ये कि आम रूसियों की जेब में जो पैसा था, उसकी बैनुल-अक़वामी कुव्वतें खरीद समझे कि रातों रात आधी रह गई। अच्छा, इस मालियाती तूफान को रोकने के लिए रूस के सेंट्रल बैंक ने एक बहुत बड़ा इमरजेंसी कदम उठाया। उन्होंने शरह सूद को सीधा 20% तक बढ़ा दिया। ये एक तरह से मईशत को बचाने की कोशिश तो थी, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये था कि आम कारोबार और लोगों के लिए कर्ज लेना तकरीबन नामुमकिन हो गया। हालात कितने संगीन थे, इसका अंदाजा आप रूसी सेंट्रल बैंक के एक साबिक डिप्टी चेयरमैन के इस बयान से लगा सकते हैं। उन्होंने खबरदार किया कि पाबंदियों की वजह से रूस का जो कौमी दौलत फंड है वो गायब होने के खतरे से दो चार है। यानी बात सिर्फ रोजमर्रा की मईशत की नहीं थी, मुल्क की तवील मुद्दती बचते नींव खतरे में पड़ गई थी। तो मालियाती झटके के बाद आई दूसरी लहर, रूस से बैनुल-अक़वामी कंपनियों का एक बहुत बड़ा इनखला। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था। बीपी और शेल जैसी एनर्जी कंपनियां हों या फिर मैकडॉनल्ड्स और स्टारबक्स जैसे रोजमर्रा के नाम, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, डिज्नी, नेटफ्लिक्स, फोर्ड, टोयोटा, यहां तक कि फेडेक्स और डीएचएल जैसी शिपिंग कंपनियां, ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये रूस की रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा थे। और जब ये सब ब्रांड्स एक साथ अपना काम बंद करने लगे तो ये बात साफ हो गई कि रूस की मईशियत मगरिब के साथ कितनी गहराई से जुड़ी हुई थी। और ये इनखला कोई छोटा मोटा नहीं था। येल यूनिवर्सिटी की एक तहकीक के मुताबिक 1000 से ज़्यादा बैनुल-अक़वामी कंपनियों ने जंग के बाद रूस में या तो अपना काम मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया या फिर उसमें बहुत बड़ी कमी कर दी। और जब इतनी सारी कंपनियां जाती हैं तो उसका एक और बहुत गहरा असर होता है, जिसे ब्रेन ड्रेन कहते हैं। मतलब बासलाहियत लोगों का मुल्क छोड़ जाना। 3 लाख से ज्यादा रूसी, जिनमें 50,000 आईटी के माहिरीन भी शामिल थे, मुल्क छोड़ गए। ये रूस की मईशत के लिए एक ऐसा तवील मुद्दती नुकसान है जिसकी तलाफी करना बहुत मुश्किल है। तो अब तक हमने देखा कि ये लहरें रूस के अंदर क्या कर रही थीं, लेकिन अब ये लहरें रूस की सरहदों से बाहर निकलकर पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो गईं। इसने खुराक और ईंधन जैसी बुनियादी चीज़ों की सप्लाई को बुरी तरह मुतासिर किया और इसके असरात दुनिया भर के घरानों ने महसूस किए। देखें, रूस और यूक्रेन को दुनिया का ब्रेड बास्केट यानी अनाज का गोदाम कहा जाता है, और इस जंग ने इन दोनों ममालिक को आलमी मंडी से तकरीबन काट दिया। इसका नतीजा पूरी दुनिया में गंदम और सूरजमुखी के तेल जैसी चीज़ों की कीमतों में फौरी और ज़बरदस्त इजाफा देखने में आया। ये सिर्फ कीमतों का मसला नहीं था, ये एक इंसानी बहरान बन रहा था। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के सरबराह ने कहा कि ये जंग आलमी खुराक के बहरान को ऐसी सतह पर ले जा सकती है जो हमने पहले कभी नहीं देखी। और इसका सबसे ज़्यादा असर अफ्रीका और मशरिकी वस्ता के इन गरीब ममालिक पर पड़ा जो अपनी खुराक के लिए इन्हीं ममालिक से आने वाले अनाज पर इन्हिसार करते हैं। अच्छा, खुराक के साथ साथ एक और बड़ा बहरान था तवानाई का। यूरोप अपनी गैस और तेल के लिए रूस पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करता था। जब रूसी सप्लाई को खतरा पैदा हुआ तो पूरे यूरोप में ईंधन और बिजली की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। लाखों लोगों के लिए सर्दियों में अपने घरों को गर्म रखना भी एक चैलेंज बन गया। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और पेचीदा बात सामने आती है। पाबंदियों के बावजूद तवानाई की कीमतें इतनी बढ़ गई थीं कि जंग के पहले 2 महीनों में रूस की आमदनी में असल में इजाफा हुआ। जी हाँ, इजाफा। ये यूरोप के लिए एक बहुत बड़ा मखमसा था कि वो पाबंदियां भी लगा रहे हैं और रूस को पैसा भी ज्यादा जा रहा है। तो अब हम आते हैं आखिरी लहर की तरफ, यानी एक नई हकीकत। आइए देखते हैं कि इन तमाम झटकों के बाद रूस की मईशत ने खुद को कैसे बदला और इस जंग के तवील मुद्दती असरात क्या हो रहे हैं।
शुरू में सब यही कह रहे थे कि रूसी मईशत बिल्कुल तबाह हो जाएगी, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर ऐसा नहीं हुआ। फौजी अखराजात में बेतहाशा इजाफे और तवानाई की ऊंची कीमतों की वजह से रूसी मईशत ने मुख्तसर मुद्दत में काफ़ी लचक दिखाई और 2022 में सिर्फ 2.1% सिकड़ी। अच्छा, इस लचक की एक बहुत बड़ी वजह यह थी कि रूस ने बड़ी कामयाबी से अपनी तवानाई की तिजारत का रुख बदल दिया। जहां पहले वो अपना ज़्यादातर तेल और गैस यूरोप को बेचते थे, अब उन्होंने चीन और भारत जैसे एशियाई ममालिक में नए और बड़े खरीदार ढूंढ लिए और यूरोपीय पाबंदियों के नुकसान को काफ़ी हद तक पूरा कर लिया। लेकिन इस नई हकीकत ने रूस के अंदर एक अजीब सी सूरत हाल पैदा कर दी है, जिसे माहिरीन दो रफ्तारी मईशत कह रहे हैं। इसका मतलब यह है कि एक तरफ तो जंग से जुड़ा हुआ फौजी शोबा है, जिसमें हुकूमत बेतहाशा पैसा लगा रही है और वो तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आम शहरियों से जुड़ा शोबा है, जो महंगाई और सरमायाकारी की कमी की वजह से मुश्किलात का शिकार है और वहां आम लोगों की जिंदगी मुश्किल होती जा रही है। लेकिन जहां एक तरफ रूस की मईशत ने लचक दिखाई, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन की कहानी मुकम्मल तबाही की है। इसका मुवाजना ही नहीं किया जा सकता। 2022 में यूक्रेन की जीडीपी में 29.1% की कमी आई और इसकी वजह यह थी कि उसके शहरों, उसके कारखानों और उसके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को मुनज़्ज़म तरीके से तबाह किया गया। और इन सब के पीछे जो चीज़ है वो है खुद जंग का नाकाबिले यकीन माली बोझ। अंदाज़ा लगाया गया है कि रूस इस जंग पर रोज़ाना तकरीबन $1 अरब तक खर्च कर रहा है। ये इतनी बड़ी रकम है जिसका तसव्वुर करना भी मुश्किल है, और यह सारा पैसा तामीर के बजाय तबाही पर लग रहा है। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे दुनिया की मुआइशत, तिजारत और बाहमी एतमाद की नई लकीरें खींच रही हैं, इस जंग की असल और तवील मुद्दती कीमत क्या होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाली दिहाइयों तक सामने आएगा और पूरी दुनिया को मुतासिर करता रहेगा।